अरे ओ सुन बेटा, राम और कृष्ण की कहानी तो सबने सुन ली, पर तूने कभी सोचा है जब दुनिया एकदम सड़ जाएगी, लोग बेशर्म हो जाएंगे, जब झूठ को सच कहा जाएगा और अच्छाई को बेवकूफी, तब कौन आएगा? राम आए थे रावण को मारने, कृष्ण आए थे अधर्म को तोड़ने, पर कल की बेटा, कल की तो आएगा सब कुछ खत्म करने। हाँ हाँ, कान मत फाड़, अभी तो शुरुआत है। सुन पूरी कहानी। भाग 1। कलयुग की गंदगी। जब श्री कृष्ण द्वापर युग में धरती छोड़कर गए तो भगवान विष्णु ने कहा, अब अंतिम युग आएगा, कलयुग, और इसमें लोगों का विवेक मर जाएगा। और सच में बेटा, आज देख ले, लोग पाप को फैशन समझते हैं, चोरी को चालाकी और इंसानियत को बोझ। गाय को सड़क पर छोड़ दिया, बूढ़ों को वृद्धाश्रम भेज दिया, और बच्चे मोबाइल में घुसे रहते हैं जैसे आत्मा ही गूगल ड्राइव में बैकअप हो गई हो। धोखा, लालच, हिंसा, घमंड, ये सब जैसे नाश्ते में खाया जाता है। यही है कलयुग, और यही वो समय है जब कल के अवतार का जन्म होगा। भाग 2। शंभल गांव, जहां से परिवर्तन शुरू होगा। कथा कहती है, जब पाप अपने चरम पर होगा तब उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शंभल में एक साधारण से ब्राह्मण के घर जन्म लेगा एक बालक। उसका नाम होगा कल्कि। कभी सुना है शंभल? नहीं, क्योंकि तू सिर्फ इंस्टा रील्स देखता है। पर वो गांव अब भी मौजूद है, सादगी में लिपटा, जहां आज भी गायें खुद दरवाजे पर आकर बैठती हैं। वहीं जन्म होगा कल्कि विष्णु यशस का। माँ का आंचल, बाबा की किताबें, और शरीर में वो तेज जैसे अग्नि खुद धड़क रही हो। पर दादी बताती हैं, वो कोई जादूगर नहीं होगा। बचपन में वो भी साधारण बच्चों की तरह खेलेगा, गिरेगा, हंसेगा, लेकिन उसका मन शांति में नहीं टिकेगा। क्यों? क्योंकि हर दिन उसे सपनों में वो दुनिया दिखाई देगी जहां लोग दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ते हैं। भाग 3। शिक्षा और घोड़ा। अब सुन, कल की सिर्फ तलवार चलाना नहीं सीखेगा। वो वेद, शास्त्र, राजनीति, युद्ध नीति, तंत्र और यहां तक कि आधुनिक विज्ञान भी सीखेगा। और जब समय आएगा, जब भगवान शंकर खुद दर्शन देंगे, तब उन्हें एक वरदान मिलेगा, एक अद्भुत घोड़ा जिसका नाम होगा देवदत्त, जो हवा में उड़ता है और आग की तरह दौड़ता है, और एक दिव्य तलवार जो पाप को देखते ही जल उठती है। अब सोच जरा, आकाश में उड़ता घोड़ा, आंखों में ब्रह्मांड की झलक, और हाथ में वो तलवार जो अधर्म को भस्म कर दे। ये कोई एवेंजर नहीं बेटा, ये प्रलय की शुरुआत है। भाग 4। युद्ध नहीं, सफाई। अब तू सोच रहा होगा कल की आएगा और बस सबको काट डालेगा। नहीं रे, कल की आएगा पहले सत्य को जगाने। जो अच्छे लोग हैं पर डर के मारे चुप हैं, उन्हें उठाएगा। जो बच्चे अनाथ हैं, जिन्हें समाज ने भुला दिया, उन्हें अपना बनाएगा। वो राजाओं को चेतावनी देगा, धर्म से हटोगे तो मैं आऊंगा। पर जब चेतावनी को लोग हंसी समझेंगे, तब वो तलवार उठेगी। दुनिया में जो असुरों की संतानें हैं, बिना सींग के राक्षस, वो खुद जलने लगेंगे। कल के अकेले नहीं लड़ेगा बेटा, वो सेना बनाएगा, संतों की, वीरों की, माओं की, बच्चों की, हर उस आत्मा की जो सत्य के लिए खड़ी होना चाहती है। भाग 5। अधर्म का अंत और सत्ययुग की वापसी। अब आखिरी युद्ध होगा धरती पर सबसे बड़ा, जहां कल्कि और उसकी सेना पाप की सेना से भिड़ेगी। ये युद्ध कोई युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि हर दिल में होगा। लोग अपने भीतर के रावण से लड़ेंगे, और जब अंतिम झूठ गिरेगा, जब अंतिम निर्दोष व्यक्ति के आंसू सूख जाएंगे, तब कल्कि अपना काम पूरा करेगा। वो लंका नहीं जलाएगा, वो पूरे कलयुग को रीसेट कर देगा। और बेटा, तब एक नया युग शुरू होगा, सतयुग, शुद्ध, शांत, निर्मल, जहां लोग फिर से पेड़ से बात करेंगे, गंगा फिर से साफ बहेगी, और गायें बिना डर के बैठेंगी। भाग 6। फिर कहाँ जाएगा कल्कि? अब तू पूछेगा, फिर कल्कि कहाँ जाएगा? दादी कहती है, जब दुनिया सुधर जाएगी तो कल्कि हिमालय चला जाएगा अकेले, और धीरे धीरे वो वहीं समाधि में लीन हो जाएगा। वो न राजा बनेगा, न मंदिर बनवाएगा, न मूर्ति, क्योंकि जो सत्य से प्रेम करता है उसे नाम की जरूरत नहीं होती। दादी की सांसें थोड़ी गहरी होती हैं। तो बेटा, ये थी कल्कि की कथा। ना ये सिर्फ भविष्य है, ना ये सिर्फ डर है, ये चेतावनी है और आशा भी, क्योंकि हर अंत के बाद एक शुरुआत होती है। और कल्कि
बस कोई भविष्यवाणी नहीं, वो तुम्हारे अंदर का वो हिस्सा है जो सच्चाई के लिए आज भी लड़ सकता है। अब जा, यूट्यूब वीडियो बना, और अगर तू इस पर लाइक, कमेंट, शेयर चिल्लाए बिना रह गया तो शायद तू भी कल की का इंतजार कर रहा है।